हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2। तो लास्ट टाइम हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी कर ली थी, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कर ली थी। आज हम करेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जब भी फाइलोजेनेटिक टर्म आपको दिखती है तो डायरेक्टली यू आर टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज़ ग्रेजुअल चेंज, जो चेंजेस ईयर्स ऑफ ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें कौन सी रिलेशनशिप आएगी? दैट इज़ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये कॉन्सेप्ट उठाया था डार्विन की एक बुक थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन स्ट्रगल फॉर लाइफ। यू डोंट हैव एनी नीड टू मेमोराइज दिस नेम ऑफ द बुक, बहुत ही लंबा नाम है, बट यस क्वेश्चन अगर आया तो बुक के नाम से आएगा, बुक का नाम दिया होगा क्वेश्चन में एंड राइटर पूछ सकते हैं हु इज़ द राइटर ऑफ द पर्टिकुलर बुक। ऑलराइट, एंड देन जो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम था वो किसने प्रपोज करा था? दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द नीट परस्पेक्टिव एज फ्रॉम द बोर्ड परस्पेक्टिव, दैट इज़ एंगलर एंड प्रेंटल। तो इन्होंने एक ट्रियटाइज दी थी, डाई नेचुरल लाइकेन फ्लैंसन फैमिलियन, ठीक है। तो ये था जो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये नाम ऐसे होते हैं जो कि आप अगर एक दो बार भी देखते हो, एक दो बार लिख लेते हो अपनी नोटबुक पे, तो आपको याद आ जाते हैं जब आप ऑप्शंस देखते हो, ठीक है। अब जैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो दिस इज़ द इमेज ऑफ आर्क्योटेरिक्स। इट इज़ बिलीव्ड ही वॉज हैविंग कैरेक्टर ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स होते हैं वो एव्स में आते हैं हमारे, ठीक है, एव्स। तो ये माना जाता है कि इनमें दोनों के कैरेक्टर थे। तो ही वॉज द फर्स्ट रेप्टाइल जिसमें विंग्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये होगी हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रेप्टाइल्स और एव्स के बीच में। और उसके बाद मैं बोलूँ, अगर हमने फाइलोजेनेटिक्स में पढ़ना क्या है बेसिकली, तो फॉसिल जो वाइटल रोल है, जो मेन फोकस है स्टडी का, दैट इज़ ऑन द फॉसिल। एंड देन प्रिमिटिव एंड एडवांस्ड कैरेक्टर। कुछ एक प्लांट्स देख लो आप, कुछ एनिमल्स देख लो, तो उसमें एडवांसमेंट आती है। मैं इसका एग्जांपल बहुत ही बेस से लूँगी। फॉर एग्जांपल अगर हम आजकल की होम कंस्ट्रक्शन देखें और पहले की कंस्ट्रक्शन देखें तो दैट वाज वेरी प्रिमिटिव थी, बहुत सिंपल होती थी और इतने ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल नहीं थे। बट जो करंट होम्स हैं अगर मैं उनको देखूँ, दैट इज़ हैविंग अ ह्यूज वेरिएशन, बहुत वेरिएशन आ चुकी है। दैट इज़ द प्रिमिटिव एंड द एडवांस्ड कैरेक्टर। वैसे ही ऑर्गेनिजम्स में भी प्रिमिटिव टू एडवांस्ड हो चुके हैं कैरेक्टर्स। एंड देन कम्स टू द मोनोकॉट्स, कंसीडर्ड प्रिमिटिव डाइकॉट। तो ये सीड्स की फॉर्म होती हैं। मोनोकॉट, मोनो मीन्स वन एंड कॉट मीन्स कॉटिलीडन, जिसमें सिर्फ एक कॉटिलीडन प्रेजेंट होगा। एंड डाइकॉट मीन्स टू एंड कॉट्स मीन्स कॉटिलीडन, तो जिसमें दो कॉटिलीडन्स अवेलेबल होंगे। ऑलराइट, सो दीज आर द मोनोकॉट्स एंड द डाइकॉट्स। तो ये माना जाता है कि जो मोनोकॉट्स हैं वो पुराने डाइकॉट्स हैं, मतलब कि वो भी डाइकॉट्स ही हैं पर पुराने वाले डाइकॉट्स हैं। जो अभी वाले कॉटिलीडन्स हैं दे आर द एडवांस्ड वन, ठीक है। देन फ्लावर की मॉर्फोलॉजी आएगी इसमें, वो भी पढ़ेंगे। जैसे पेरियंथ हो गया, वॉल्स हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। चलो ये पेरियंथ देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे ये फ्लावर है तो इसका जो कलर्ड वाला पार्ट है ये, दिस इज़ द पेटल, या इसको कोरोला भी बोलते हैं। एंड ये जो ग्रीन वाला पार्ट है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है पेटल को, उसको हम या तो सेपल बोल सकते हैं या कैलिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब मैं इन दोनों को सम कर देती हूँ दैट बिकम्स पेरियंथ, ठीक है। एंड वॉल्स भी देख लेते हैं। वॉल्स होती हैं, ये देखो वॉल्स होती हैं, कुछ फ्लावर देखे होंगे आपने, एक लेयर ये होती है, दूसरी, तीसरी, सो दीज आर द वॉल्स। इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया, इसको मैंने 3 बोल दिया, तो 3 वॉल्स आर देयर। इसमें देखूँ अगर तो मैं यहाँ पे 1 आ गई, 2, 3, 4, 5, सो देयर आर 5 वॉल्स अवेलेबल, ठीक है, 5 वॉल्स हैं। एंड मैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करूँ तो 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनी मीन्स 1, बाई मीन्स 2 एंड सेक्सुअल। तो बोलता कि एक ही फ्लावर में बोथ मेल एंड फीमेल दोनों ही एक फ्लावर में अवेलेबल होंगे। बट अगर मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करूँगी तो उसमें क्या होगा, एक फ्लावर पे मेल होगा इन 1 फ्लावर एंड एक फ्लावर पे फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। तो एक फ्लावर जो होगा दैट विल एक्ट एज अ मेल एंड एक फ्लावर जो होगा दैट विल एक्ट एज अ फीमेल। बट यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, एक ही फ्लावर होगा और दोनों में मेल और फीमेल अवेलेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद इसी की ही एक सब टाइप है, दैट इज़ द फिनेटिक क्लासिफिकेशन।
यहाँ पे फिनेटिक एक एमसीक्यू वाली वीडियो लेक्चर में मैंने फिनेटिक्स के बारे में आपको बताया था कि कोई चीज़ कैसे दिख रही है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी, सो दैट इज़ द एक्सटर्नल कैरेक्टर। आप कोई भी प्लांट देख रहे हो, कोई भी एनिमल देख रहे हो, तो आपने फर्स्ट इंस्टेंट में क्या क्या कैरेक्टर देखे, सो दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो वो क्या होगी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर जो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में देख रहे हो। बट जब मैं फिनेटिक्स की बात करूँगी तो फिनेटिक्स मतलब फॉर एग्जांपल मैंने उन एक्सटर्नल कैरेक्टर में से कोई सेल बाहर निकाल ली, अब उस सेल को मैं अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो दैट इज़ हाउ इट अपीयर्स, तो वो आएगी हमारी फिनेटिक क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, तो इसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्या एफिनिटी है, क्या सिमिलैरिटी है एंड क्या डिसिमिलैरिटी है जो आज के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन की बात करूं तो क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं अमंग टू ह्यूमंस, या क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, व्हाट आर दियर एफिनिटीज़। तो मैं वो सारी जो है वो फिनेटिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊँगी। यहाँ पे फॉसिल और इवोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस नहीं है, मतलब बहुत कम है। लास्ट वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिकली व्हाट इज़ द रोल ऑफ फॉसिल, वो थोड़ा सा है कंपैरिजन के लिए। बट फिनेटिक क्लासिफिकेशन में हम फॉसिल के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ओनली ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। तो इसको फिनेटिक क्लासिफिकेशन को 4 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज़ साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एंड सी क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी। इसको याद रख लो ऐसे, जैसे मैं बोलूँगी तो आप रिपीट करना एक ही बारी, तो आपको याद रहेंगी ये टर्म्स, CCNC। ठीक है, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ न्यूमोनिक, ऐसे बोल लो आप, CCNC, दैट इज़ साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एंड क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको आधी चीज़ें तो नाम से ही क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं बोलूँ अगर साइटोटेक्सोनॉमी, साइटो का क्या मतलब होता है, अगर आपको साइटो का मीनिंग पता है तो यू कैन ईजिली डिफाइन दिस थिंग, दैट इज़ सेल। कीमो का क्या मतलब है, कीमो जैसे बोलते हैं कईयों को कीमो शुरू हो गई है, तो कीमो इज़ अबाउट केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल की जब मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल में सारे नंबर्स 1 2 या साइंस सिंबल्स प्लस माइनस या फिर एंगल्स थीटा वगैरह की बात करूँ, ठीक है, तो दिस इज़ इंक्लूड अंडर द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। एंड जब मैं क्लैडिस्टिक की बात करूँ तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे अलॉन्ग विद द फॉसिल्स। तो जो क्लैडिस्टिक होता है बेसिकली, वैसे वो ओरिजिनेट ही ऐसे वर्ड से हुआ है, क्लाडोस। क्लाडोस का मतलब होता है स्प्राउट, एंड आई थिंक आप स्प्राउट्स आप सभी को ही पता होंगे, जैसे ब्लैक चना होता है ना, ये इस तरह से जब इसको वाटर में रखते हैं तो थोड़े टाइम के बाद इसमें एक ग्रीनिश कलर की रूट निकल जाती है, तो दैट इज़ द स्प्राउट बेसिकली। ठीक है, अब देखेंगे क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट कम्स टू द साइटोटेक्सोनॉमी। यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। मान लो मेरे पास 2 कैरेक्टर हैं, ठीक है, 1 कैरेक्टर ये, दूसरा कैरेक्टर ये, तो मुझे किसके बेसिस पे कंपेयर करना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मुझे इस कैरेक्टर के भी सेल निकालने हैं। मान लो ये कोई एनिमल है, ये कोई दूसरी स्पीशीज़ है, तो मुझे दोनों का सेल लेना है, एक एक सेल लिया और दोनों को क्या करूँगी मैं, अंडर माइक्रोस्कोप कंपेयर करूँगी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑन साइटोलॉजिकल लेवल, एंड देन फिर मैं नंबर ऑफ क्रोमोजोम भी पढ़ सकती हूँ। जैसे ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, 46 टोटल अगर मैं बोलूँ, ठीक है। बट अब बोला जाता है कि ह्यूमन तो एप से ओरिजिनेट हुए थे, बट उनमें 48 कैरेक्टर्स 48 क्रोमोजोम्स थे। वैसे ही अगर मैं सोलेनम का एग्जाम्पल लूँ, पटाटो आ जाता है इसके अंडर, ब्रिंजल आ जाते हैं, तो उनमें सभी में सेम ही क्रोमोजोम नंबर होते हैं, दैट इज़ अराउंड 12। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, बिकॉज जो प्लांट सेल होगा, जितने भी प्लांट्स होंगे, अगर मैं उनकी स्टडी करूँगी तो सभी का ऑलमोस्ट सेम जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, दैट विल बी सिमिलैरिटी। उसके बाद आता है मियोटिक बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम, मतलब अगर मैं बैंडिंग मैच करूँ क्रोमोजोम्स की तो कैसी है, सेम है, डिफरेंट है, तो मैं वो भी कंपेयर कर सकती हूँ। एंड ये लीनिएज डेवलप करने में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट साइटोटेक्सोनॉमी एक्ट एज अ ब्रिज। एक तरह से किसकी तरह एक्ट करेगा, ब्रिज। मान लो यहाँ पे एप्स हैं हमारे एंड यहाँ पे हैं ह्यूमन, तो जो मियोटिक क्रोमोजोम होंगे दे विल रिप्रेजेंट द लीनिएज बिटवीन द टू, कि क्या ऐसा रोल प्ले हुआ होगा एप्स के अंदर कि वो ह्यूमन में कन्वर्ट होगी। एंड देन यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे अब ह्यूमन टू एप्स, इस तरह से दिस इज़ द पास्ट, दिस इज़ द प्रेजेंट। ये करंट ह्यूमन बीइंग ऐसा दिखता है और ये माना जाता है कि दे वर डेवलप फ्रॉम एप्स। ठीक है,
उसके बाद सेकंड आता है कीमो टेक्सोनॉमी। कीमो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोकेमिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, अपने दिमाग से बोलना, एक बात सोच के बोलना, वीडियो को बाद में देखो, कि जब भी मैं केमिकल की बात करूँ तो आपके मन में क्या क्या केमिकल्स आ रहे हैं अभी। ऑलराइट, आपने सोच लिया होगा। तो जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स होगी, अमाइनो एसिड्स हो गए, दीज ऑल आर मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं, दीज ऑल आर केमिकल्स। तो ये सारे के सारे केमिकल्स जो हैं हम स्टडी करते हैं अंडर कीमोटेक्सोनॉमी। तो जितने भी, अब जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल ये है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं ना, दे आर अराउंड प्रेजेंट इन 35 फैमिलीज़। तो 35 फैमिलीज़ में ये प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज़ द कीमोटेक्सोनॉमी, कि एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कॉमन हो सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखेंगे बीटा साइनिन। बीटा साइनिन मैंने जैसे बीट रूट में बताया था आपको, या रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं उसमें भी अवेलेबल हो सकता है। देन कम्स टू द डीएनए एनालिसिस एंड द प्रोटीन टेस्ट। ये कंपैरिजन में काफ़ी यूज़फुल रहता है। व्हेन वी हैव टू डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, देन वी कैन यूज़ डीएनए एनालिसिस एंड द प्रोटीन टेस्ट। यहाँ पे ये बीटा साइनिन का जो सोर्स है दैट इज़ बीट रूट, उसकी इमेज है। एंड देन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब इसके अंदर हम देखेंगे नंबर्स के बेसिस पे। अब ये कंप्यूटर बेस्ड है, तो हम नंबर कैसे असाइन करेंगे। मान लो मैंने 1 नंबर दे दिया है टू आई, मैंने 1 नंबर दे दिया आई को। 2 मैंने ईयर्स को दे दिया, ठीक है। 3 मैंने नोज़ को दे दिया। अब ऐसे ये मान के चलो 1 2 3। तो अब कंप्यूटर इसको कैसे एनालाइज करेगा। तो एक तो इसमें हम कैसे एनालाइज करेंगे ये देख लेते हैं पहले। जैसे दिस इज़ द इमेज अटैच्ड, दिस वन मैंने लिखा है कैरेक्टर्स, एक तरफ लिखा है टेक्सा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। अब देखते हैं ये कैसे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है वो क्या बताती है हमें। एक तो ये बताएगी जो कॉमन कैरेक्टर होंगे या जो डिफरेंस होगा, पुराने हैं या नए हैं, उसके बीच में ये कंपेयर करेगा। ऑलराइट, एंड देन बहुत सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल हो सकते हैं। किसी में मान लो 5 कैरेक्टर हैं, तो किसी में मान लो 10 कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर। एंड उसके बाद नंबर एंड कोड्स असाइन करे जाएंगे वाया कंप्यूटर। अब जैसे कौन कौन से नंबर्स तो हो गए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 10। 10 नहीं, मतलब जितने भी नंबर्स, जितने कैरेक्टर्स होंगे अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है। उसमें एक टेबल इस तरह से होता है कंप्यूटर के अंदर, यहाँ पे नंबर्स लिखे जाते हैं, इस तरफ टेक्सन लिखा जाता है, और उसमें कोड्स भी दिए जाते हैं। अब कोड्स दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस थीटा। मैंने 3 लिए हैं, प्लस माइनस थीटा। और प्लस आपको पता है कि अगर किसी चीज़ में कोई कैरेक्टर ऐड हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले 5 थे, अब एक ऐड हो गया, तो वहाँ पे मैं लगाती चलूँगी प्लस, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कोई कैरेक्टर था वो डिमिनिश हो गया, जैसे टेल है, टेल कहीं जैसे ह्यूमन बींग्स थे, इट इज़ बिलीव्ड कि पहले थी अवेलेबल, अब नहीं है। एटाविज़म हो गया। एटाविज़म मीन्स रिडक्शन इन द टेल बोन, कॉक्सियल बोन होती है बेसिकली हमारी। तो वहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, कोई कैरेक्टर है जो कि माइनस हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या कौन सा सिंबल लगा दूँगी, माइनस। एंड थीटा, थीटा इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं इस तरह से, ज़ीरो लिखो और बीच में एक डैश। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नो डाटा अवेलेबल। तो दैट इज़ थीटा। एंड न्यूमेरिकली ये रिलेशनशिप डेवलप करेगा, और जो हमारा रिजल्ट होगा दैट विल डिपेंड ऑन द बायोसिस्टमैटिक्स और करंट नॉलेज। अभी क्या चल रहा है, और थोड़ी बहुत हमें बायोसिस्टमैटिक्स की एनालिसिस करनी पड़ेगी। ऑलराइट, जैसे अब इस इमेज में देखो, मैंने यहाँ पे टेक्सा ले लिया ABCDE, ठीक है, और ऊपर कैरेक्टर ले लिए इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड मैंने नीचे लगाए हैं प्लस माइनस। तो यहाँ पे मैं ए रो देखूँ, अगर ए टेक्सा देखूँ, ए वाला, तो फर्स्ट कैरेक्टर में बोल रहा है कि एडिशन हुई है एक, ठीक है। सेकंड में भी बोल रहा है एडिशन हुई है, अप टू 9 एडिशन हुई है, बट 10th में क्या हुई है, सब्ट्रैक्शन होगी, माइनस लगा दिया, मतलब एक कैरेक्टर का लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी काम करती है। देन क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी।
जो हमारी क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी है, ये वर्ड मैंने आपको बता दिया था, क्लैडो से ओरिजिनेट हुई है, जिसका मतलब है स्प्राउट। तो इसमें हम ज़्यादातर सिर्फ सिमिलैरिटीज़ पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? ओनली ऑन द सिमिलैरिटीज़। जो बाकी थी ये पीछे वाली, उसमें हम कंपेयर कर रहे थे, डिफरेंसेस पे ज़्यादा फोकस था, ठीक है। एंड कॉमन फाइलोजेनी का मतलब होता है जो हमारे प्रिमिटिव एंसेस्टर थे, जहाँ से ये जैसे पूर्वज होते हैं ना, दैट इज़ फाइलोजेनी। एंड टू टाइप ऑफ कैरेक्टर। सो क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी के अंदर दो कैरेक्टर आते हैं हमारे, एक होते हैं एंसेस्ट्रल और एक होते हैं डिराइव्ड कैरेक्टर। तो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर तो हो गए जो सेम है, जो पूर्वजों में थे वही आज भी चलते आ रहे हैं, दिस इज़ द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। एंड देन डिराइव्ड कैरेक्टर, ये होते हैं वो स्ट्रक्चर जो मतलब जिनका जो कुछ स्ट्रक्चर भी वेरी कर रहा है और कुछ फंक्शन भी वेरी करने लग गया है, ठीक है। दैट इज़ द डिराइव्ड कैरेक्टर्स। देन फाइलोजेनेटिक ट्री, एक फाइलोजेनेटिक ट्री बन जाता है इसको जब हम ड्रॉ करते हैं। हम जैसे इमेज देखो अभी, इसको बोलते हैं क्लैडोग्राम, ये क्लैडोग्राम होता है, ये क्लैडोग्राम, ठीक है। दिस इज़ अ क्लैडोग्राम। अब जैसे यहाँ पे फोकस्ड एक देख सकते हो आप, एक लाइन ये है, ठीक है, बाकी इसको टच कर रही हैं, ये टच कर रही हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कंपेयर। ये कैट लिया है और ये कैट के कुछ कैरेक्टर जो हैं दे आर मैचिंग विद द टर्टल, उसके ही कुछ कैरेक्टर मैचिंग विद द हॉर्स, और कुछ वॉल्फ और कुछ विद लैपर्ड। तो ये कैरेक्टर भी लिख रखे हैं यहाँ पे साइड में। दिस इज़ दैट इज़ लैपर्ड की तरह क्या है, एबिलिटी टू पर। एंड रिट्रैक्टेबल क्लॉज किसकी तरह है, लाइक अ वॉल्फ। एंड देन कार्निवोर्स हैं, ठीक है, मीट ईटर। एंड हेयर भी अवेलेबल है लाइक अ हॉर्स, ठीक है। तो ये जो ये डेवलप हो रही है ना एक आधी सी सीढ़ी, इसको बोलते हैं हम क्लैडोग्राम। क्या बोलते हैं? क्लैडोग्राम। तो क्लैडोग्राम बनता है इन केस ऑफ द क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। यहाँ पे हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आएंगे हमारे किंगडम्स। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगी, फिर 3 किंगडम आएगी, 4 किंगडम, देन फाइनली 5 किंगडम। 6 किंगडम भी है बट उसको माना नहीं जाता, 5 किंगडम को ही माना जाता है। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पर मैंने आपको जितने भी MCQs बनेंगे उसकी मैंने अलग से वीडियो भी बनानी है, बट अगर आप इसी वीडियो को ठीक से देख लो तो आप MCQs ईजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।